और आपको खबर भारत में इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां यूक्रेन से लगातार छात्रों की खबरों को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको ताजा अपडेट देते हैं आपको शाजापुर से, जहां यूक्रेन में भारत के बच्चों को वापस लाने के लिए लगातार सरकार कोशिश कर रही है और परिजन इतने परेशान हो चुके हैं, लगातार गुहार लगा रहे हैं। अलग अलग जगह की हम आपको खबरें बता रहे हैं और इसी श्रेणी में इस वक्त हम आपको शाजापुर का ये अपडेट दे रहे हैं, जहां परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। और हम हमारे साथ जुड़ चुके हैं पिंटू सोनी, लेकिन इसके पहले हम सुनते हैं एक छोटा सा बाइट हमारे पास। समय कीव में है और वह कीव में बस स्टैंड पर जा रही है ताकि बस पकड़कर ज़ेपोरिज़िया मेडिकल यूनिवर्सिटी जहाँ वो पढ़ती है तो ज़ेपोरिज़िया आ सके, परंतु सड़कों पर इतना लंबा जाम है कि वो बस स्टैंड तक नहीं पहुंच पा रही। तो अभी तो किसी प्रकार का उसको कोई साधन मिला नहीं है, पर यह जानकारी मिली है कि जो इंडियन डीन की रिप्रेजेंटेटिव है ज़ेपोरिज़िया की, उनका नाम मीनाक्षी है, वो बस का अरेंजमेंट कर रही है ताकि बच्चे जो ज़ेपोरिज़िया मेडिकल यूनिवर्सिटी के वो उस बस से वापस ज़ेपोरिज़िया। मेरा यही निवेदन है कि भारत सरकार बात करे कि लगभग 2 से 3 दिन का सीज फायर हो ताकि जितने भी देश के अपने बच्चे हैं वो सुरक्षित निकल। सुजालपुर से और खबर भारत के लिए वो हमसे चर्चा करेंगे। पिंटू, जिस तरह की खबर आई है कि परिजन गुहार लगा रहे हैं और फिलहाल हम ये चर्चा सुन रहे थे उनकी, जिस तरह से वो बोल रहे हैं कि भारत सरकार पूरी कोशिश करे, जल्द से जल्द बात करे, 2-3 दिन के अंदर बच्चों को लेकर आए। कुछ लोगों के आंसू बयां कर रहे हैं उनके दर्द को, कुछ लोगों की आवाजें बयां कर रही हैं। क्या कहेंगे पिंटू? क्रांति बिल्कुल सही कह रही है। यूक्रेन में रूस द्वारा जो लगातार गोलाबारी की जा रही है, इसमें शाजापुर के 2 छात्र और एक छात्रा भी बुरी तरह फंसे हुए हैं। ये तीनों ही छात्र मैं बताना चाहूंगा कि एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए वहां गए हुए थे और रूस द्वारा यूक्रेन पर लगातार जिस तरह की बमबारी की गई है, वहां पर आपातकाल घोषित कर दिया गया है, वहां के सभी एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है, वहां की सारी फ्लाइटों को रद्द कर दिया है। ऐसे में ये तीनों बच्चे काफी परेशान हो रहे हैं। पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बमबारी में छात्र छात्रा के परिजन भी ईश्वर से उनकी सलामती की दुआ मांग रहे हैं। जैसा कि हमने परिजनों से उनसे बात की तो उन्होंने बताया था कि वहां के हालात बहुत ही खराब होते जा रहे हैं, वहां की बिजली सप्लाई पूरी तरह से बंद हो चुकी है, इंटरनेट की सेवाएं और यातायात सेवाएं पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है, पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। ऐसे में उनके जो बच्चे हैं उनके मोबाइल फोन भी डिस्चार्ज हो गए हैं। मतलब एक दिन के पहले तक तो उनके बच्चों से ऑनलाइन बातें भी हो रही थी, वीडियो कॉल पे वो बात करके अपने बच्चों की सलामती को देख भी रहे थे, लेकिन वर्तमान स्थिति में उनका रो रो कर बुरा हाल हो चुका है, क्योंकि अभी न तो उनके परिजनों की बच्चों से बात हो पा रही है, न ही वहां की स्थिति का जायजा ले पा रहे हैं। बिल्कुल भाई, कितने बच्चे होंगे वहां के? 3 छात्रों की अभी हम बात कर रहे हैं और आपके जिले की अगर बात करना चाहें तो कितने बच्चे वहां पर हैं? और जिन माता पिता से आपकी चर्चा हुई होगी, सरकार की तरफ से कुछ उनसे बात हुई हो उन परिजनों की, वहां चूंकि सारी व्यवस्थाएं अब ठप हो चुकी है, 1 दिन पहले तक बात हो पा रही थी, लेकिन अब कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है परिजनों को उनके बच्चों की। जी बिंटू। बिल्कुल, परिवार के जो लोग हैं उन्होंने स्थानीय सांसद जो महेंद्र सिंह सोलंकी उनसे भी इस संबंध में बात की है। जो वर्तमान समय में भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया उन तक भी अपना मैसेज पहुंचाया है कि वो किसी भी तरह से वहां के यूक्रेन के भारतीय दूतावास में अपनी खबर को भेजते हुए, मतलब वहां के बच्चों की जानकारी भेजते हुए किसी भी तरह से एक आपातकाल स्थिति से उन बच्चों को निकालकर भारत लाने की गुहार उन परिजनों ने लगाई है। स्थानीय स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री जो शाजापुर जिले से ही बिलोंग करते हैं, इंदर सिंह परमार, उनको भी परिजनों ने अपना मैसेज दिया है। और जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से परिजनों की रो रो कर बुरी हालत हो चुकी है, और कहीं ना कहीं सरकार को अपने मीडिया के माध्यम से अपनी गुहार लगा रहे हैं कि कैसे कैसे सरकार उन तक अपनी बात को सुनते हुए उनके बच्चों को सुरक्षित भारत लेकर आने में सार्थक प्रयास करें। बिल्कुल पिंटू, जिस तरह से ये बच्चे सिर्फ उन परिजनों के भले ही हैं, उन्होंने जन्म दिया है, लेकिन ये भारत के बच्चे हैं और इस वक्त हम सब उनके साथ खड़े हुए हैं पिंटू। हमारा पूरा मीडिया ग्रुप उनके साथ है, सारे परिजनों के साथ, और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि भले ही वहां की स्थितियां बहाल हो चुकी हैं, हम किसी तरह अगर मीडिया तक कोई भी खबर आती है तो हम इन खबरों के ब्रेकिंग के जरिए परिजनों तक सीधे नहीं तो इनडायरेक्टली, जिसको हम बोलते हैं, खबरें उन तक पहुंचाएं ताकि उनको बता सके कि उनके बच्चे सुरक्षित है। सरकार अपना प्रयास कर रही है, बस थोड़ा समय लग रहा है, उसमें हम सबको उनका साथ देना है। बहुत बहुत शुक्रिया पिंटू तमाम जानकारियों के लिए।
आपको बता दें, यूक्रेन में फंसे शाजापुर के 3 विद्यार्थियों को लेकर हम बात कर रहे थे पिंटू सोनी से। आपको बता दें कि राजवीर सिंह, जो छात्र जिनकी हम बात कर रहे हैं, छात्रों में से एक नाम है राजवीर सिंह। उनके पिता से हम चर्चा करेंगे, हम संपर्क करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। प्रताप सिंह गोहिल, हम उससे चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि हेल्पलाइन पर यूक्रेन में 46 विद्यार्थियों की सूचना दर्ज हो चुकी है और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं ये परिजन राजवीर सिंह के पिता। बहुत बहुत स्वागत है प्रताप जी आपका। हाँ मैडम। प्रताप जी, जिस तरह से हम बता रहे हैं कि यूक्रेन में फंसे हुए बच्चे हैं, 3 विद्यार्थी हैं, शाजापुर के ही हैं सभी, क्या है वहाँ का माजरा? और आपकी आखिरी बार जब बच्चों से बात हुई होगी तो बच्चों ने क्या आप तक बात पहुँचाई है अपनी? वहाँ पे क्या मैडम, बच्चे बहुत दहशत में हैं। बिल्कुल जी, प्रताप जी बताइए। वहाँ बच्चे बहुत दहशत में है मैडम। और हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि सारे भारतीय बच्चों को सकुशल। बिल्कुल। कब से है बच्चा वहां पर आपका? जी मैं समझ सकती हूँ प्रताप जी, हम सब आपके साथ हैं प्रताप जी, हम सब आपके साथ हैं। आप बिल्कुल ना घबराएं, पूरा मीडिया आपके साथ है इस वक्त। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आवाज सरकार के कानों तक पहुंचे और सरकार भी पूरी प्रयास कर रही है। आपको हिम्मत रखनी होगी प्रताप जी, हम आपसे इतना ही कहना चाहेंगे, आपको हिम्मत रखनी होगी। बच्चे सुरक्षित ही लौटेंगे, ये हम पूरा विश्वास जताते हैं। जी जी। कब से है आपका बच्चा वहां पर? करीब 2 साल हो गए। 2 साल से वहां पर है। और भारत 2 साल में कितनी बार आ चुका था वो? ये 2 बार आ चुका। भारत 2 साल में 2 बार आपका बच्चा आ चुका है और अब स्थितियां ऐसी बन गई हैं कि जल्द से जल्द बच्चों को वापस लेकर आना होगा और आएंगे भी बच्चे और सुरक्षित आएंगे प्रताप जी, ये हम पूरा विश्वास जताते हैं। हाँ, सब लगे हुए, सरकार लगी हुई है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रताप जी। हम समझ सकते हैं, दर्शकों को बताना चाहेंगे, देख सकते हैं आप, सुन सकते हैं उनको अच्छी तरह कि उनकी आवाज, उनका गला रुंधा हुआ है, वो बात करने की स्थिति में नहीं है। क्या बीत रही होगी उन माता पिता पर जिनके बच्चे वहां फंसे हुए हैं यूक्रेन में। स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, हम लगातार अपडेट दे रहे हैं। बस हमारा पूरा मीडिया ग्रुप उनके साथ है, उन परिजनों के खबर भारत की टीम उनके साथ है। हम पल पल की खबरें पहुंचाएंगे। हाल ही में हमें अपडेट मिला है कि वहां से इंटरनेट सुविधाएं बंद हो चुकी हैं, लेकिन साथ में अपडेट ये भी मिला है कि अभी स्थितियों पर काबू पाया गया है। जल्द से जल्द भारत सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि भारत के बच्चों को सुरक्षित वापस लाया जा सके। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।